ओम शांति। राजयोग अनुभव गाइड। आज हम राजयोग और आधुनिक विज्ञान अर्थात आधुनिक विज्ञान के हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे कि ये राजयोग है तो आखिर क्या है। आत्म अनुभूति और आंतरिक शांति। आत्म अनुभूति और आंतरिक शांति, ये क्या है? राजयोग। आत्म अनुभूति हो और आंतरिक शांति हो, दो चीजें चाहिए। मस्तिष्क की सकारात्मकता और एकाग्रता, तनाव और गुरु जीवन, मुक्त जीवन और बेहतर स्वास्थ्य। विज्ञान सम्मत, तर्क सम्मत और अनुभव आधारित। आत्मा की शक्ति और विज्ञान का संतुलन यही है समग्र जीवन का रहस्य। यही है समग्र जीवन का रहस्य, जहां चेतना मिलती है विज्ञान से। चेतना किसे कहते हैं, कोई बताएगा? चेतना, हाँ एनर्जी। हाँ जी, एनर्जी मिलती है, वो चेतना से। आत्मा को चेतना कहा जाता है। जहां आत्मा मिलती है विज्ञान से। डिस्क्लेमर, महत्वपूर्ण, ये स्पीच ब्रह्मा कुमारीज की मूल्यों के आधार पर आधारित ज्ञान को सरल, सहज और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास है। इसमें दिए गए उदाहरण केवल समझ को आसान बनाने के लिए है। कुछ बिंदुओं में व्याख्या, इंटरप्रिटेशन भी सम्मिलित है। श्रोता स्वयं मूल्यों का अध्ययन करें और अपने विवेक से सत्य को समझें। अपने विवेक से सत्य को समझें। राजयोग और आधुनिक विज्ञान। राजयोग और आधुनिक विज्ञान। क्या आत्म स्मृति केवल आध्यात्मिक विश्वास है? यहां पर तो पहली हमने पुस्तक में दिखाया है, गॉड इज नॉट ए बिलीफ बट गॉड क्या है? एक्सपीरियंस करने के लिए, अनुभव करने के लिए। परमात्मा केवल अंधविश्वास नहीं, परमात्मा क्या है? अनुभव करने और कराने।
इसी प्रकार आत्म स्मृति भी केवल विश्वास नहीं है, ये अनुभव की चीज है। हमने आत्मा हूं अनुभव करना है। हमने परमात्मा में विश्वास नहीं रखना, हमने परमात्मा को अनुभव करना है, परमात्मा के साथ व्यवहार में आना है। या वास्तव में मन और जीवन को बदलने वाली प्रक्रिया है। वास्तव में मन और जीवन को बदलने वाली प्रक्रिया है। आत्म स्मृति केवल आध्यात्मिक विश्वास है। क्या आत्म स्मृति केवल आध्यात्मिक विश्वास है या वास्तव में मन और जीवन को बदलने वाली प्रक्रिया? ये आत्म स्मृति जो है वास्तव में मन को और जीवन को बदलने वाली प्रक्रिया है। बहुत समय तक विज्ञान केवल बाहरी संसार को समझने का प्रयास करता, तारे, भूमि, पृथ्वी, आकाश, जो दुनिया वाली चीजें थी, उन चीजों को अध्ययन कर रहा था। अभी साइंस जो है, लेकिन आज आधुनिक कौन सी साइंस है? न्यूरो साइंस। और दूसरी कौन सी साइंस है? साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी। ये न्यूरो साइंस क्या होती है? आप मोटे रूप से समझ लें कि हमारे शरीर के छोटे से छोटे अंग से संदेश ब्रेन में पहुंचाना और ब्रेन से हर छोटे से छोटे अंग तक, उंगली के किनारे तक, अंगूठे छोटी सी उंगली के किनारे तक, प्लस शरीर के अंग के जो भी जितने दूर दूर वाले हिस्से हैं, एक स्किन से लेकर, मतलब जो भी पूरी बॉडी में कोई भी मैसेज हो, वो मैसेज वहां से लेकर ब्रेन तक पहुंचती। और ये तारों का जाल हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है। ये हमारे तारों का जाल इतना तेज है कि वहां पैर के कोने में सुई चुभी है और मैसेज ब्रेन के पास पहुंच गया। ये ऐसी तारे हैं जिसमें कोई तांबा या कोई ऐसा मेटल कुछ भी यूज नहीं। शरीर के किसी भी अंग में कोई भी मैसेज मिलेगा, गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, चुभ रहा है, अच्छा लग रहा है, हर मैसेज जो है तुरंत ब्रेन में पहुंचता है और ब्रेन से जो ऑर्डर मिलता है वो तुरंत वहां पहुंचता है। चुभने वाली चीजें हट जाओ पीछे, बहुत ज्यादा गर्म है, हटाओ पीछे अपने आप को, इसको ठंडे बर्फ में लगाओ, तुरंत मैसेज ऑर्डर सीधा उस बॉडी के अंग तक पहुंचता है, आदेश पहुंचता है। ये सारा काम किसका है? न्यूरो साइंस। इसका जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर होता है वो न्यूरो सर्जन कहलाता है। कि पूरे बॉडी के अंदर
मैसेज प्रॉपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। धीरे धीरे उन आंतरिक अनुभवों को समझने लगे। अब ये आंतरिक अनुभव भी करने लगे, जिन्हें राजयोग लंबे समय से अनुभव के आधार पर सिखाता आया। साइंस तो अब करने लगी है, परंतु राजयोग लंबे समय से ये अनुभव सिखाता आया है। राजयोग केवल धार्मिक अभ्यास नहीं, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है जैसे दुनिया वाले एक्सरसाइज करना सिखाते हैं, चाहे वो कुंडलिनी जागरण करना हो, प्राणायाम करना हो, शारीरिक फिजिकल एक्सरसाइज करनी हो। ये धार्मिक अभ्यास नहीं है कोई इस प्रकार का। दूसरा, ये कोई कल्पना नहीं है। ये पॉजिटिव थिंकिंग भी नहीं है। बहुत अच्छी तरह से नोट करना है। धार्मिक अभ्यास भी नहीं है, कल्पना भी नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग भी नहीं है, बल्कि अवेयरनेस बेस्ड इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। जागृति के आधार पर, अवेयरनेस बेस्ड जागृति के आधार पर ये इनर, अंदर से होने वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। जागृति के अभ्यास से अंतर में होने वाला परिवर्तन है। आत्म स्मृति और ब्रेन तो हम अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारी खोपड़ी को, ये गोल गोल जो सिर के ऊपर बनी हुई है, इसको ब्रेन कहा जाता है। ये ऊपर जो हड्डी है, ये इसको सुरक्षित रखने का आधार है। इसके अंदर बाल से भी बारीक नसों की बनी हुई जो है कुंडलियां हैं, जिनके अंदर रिकॉर्ड रूम बना हुआ है। जिसमें सिस्टम बना हुआ है, जिसमें इस जीवन की गतिविधियां रिकॉर्ड है। जिन्हें समय पर देख सकते, परंतु तब तक जब तक ये शरीर स्वस्थ है। ये शरीर स्वस्थ नहीं है तो फिर हम अच्छी तरह से उन सूचनाओं को जो हमने सेव किया है प्राप्त नहीं कर सके। आत्म स्मृति और ब्रेन, जब आत्मा बार बार स्वयं को मैं आत्मा हूं अनुभव करती है तो केवल विचार नहीं बदलते, धीरे धीरे थिंकिंग पैटर्न भी बदलने लगते। थिंकिंग पैटर्न भी बदलने लगते हैं। आधुनिक विज्ञान इसे कहता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, एक होता है प्लास्टिसिटी और एक होता है इलास्टिसिटी।
इलास्टिक होता है ना, वो इलास्टिक की तरह उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। एक होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। प्लास्टिक में और इलास्टिक में कोई अंतर होता है? प्लास्टिक में दृढ़ता होती है, हार्डनेस होती है, इलास्टिक में नहीं। इलास्टिक सिकुड़ता और फैलता है, परंतु प्लास्टिक नहीं। आधुनिक विज्ञान इसे कहता है, हाँ जी, इलास्टिक मेटेरियल्स এর মধ্যে उसके में वही स्टील ज्यादा से ज्यादा इलास्टिक मेटेरियल्स है। स्टील इलास्टिक क्या है? वही विचार से नहीं होता है। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी वैसा विचार नहीं होता है। इलास्टिसिटी भंगुर नहीं होता है, प्लास्टिसिटी भंगुर होता है। इलास्टिक मेटेरियल्स में मतलब स्टील ज्यादा से ज्यादा इलास्टिक होता है। स्टील के बार, स्टील के जो प्लेट है उसमें टेंशन है, ISMB है, वो जो टेंशन के इलास्टिक को हम लंबा भी कर सकते हैं, छोटा भी हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, परंतु प्लास्टिक को हम ऐसे मोल्ड करना चाहें तो नहीं कर सकेंगे। प्लास्टिक को खींचना चाहे तो नहीं खींच सकेंगे। प्लास्टिक तो ज्यादा मोल्ड नहीं होगा, हाँ ब्रेक कर जाएगा। हाँ, मतलब थोड़ा सा होता है परंतु उतना नहीं होता। खैर, हमारा यहाँ पर इनको जो टर्म दिया है वो यही है, दिमाग के सिनेप्टिक कनेक्शन बनाने और उन्हें फिर से बनाने की क्षमता। दिमाग की सिनेप्टिक कनेक्शन मतलब जो उसको धारण कर सके, उस संबंध को बनाए रखना और उन्हें फिर से बनाने की क्षमता, जिसको खासकर सीखने या अनुभव के जवाब में या चोट लगने के बाद, मतलब उसके अंदर मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज खराब हो गई है तो तुरंत उसको बना लेगा, कोई चीज कट गई है वो दोबारा से बन जाएगी। ये प्लास्टिसिटी में होता है, कनेक्शन बनाने, संबंध जोड़ने और फिर से बनाने की क्षमता, फिर से बनाने की क्षमता। जैसे हमारा लीवर है, ये छोटा सा बाकी का खराब हो गया है, उसको काट कर फेंक दिया जाए तो बाकी बचा हुआ लीवर कुछ ही समय में अपने आप को पूरा कर लेगा। ये लीवर की सेल्फ क्रिएशन पावर है। ऐसे ही हमारे ब्रेन के अंदर भी इस प्रकार की एक्टिविटीज को रखना, बनाना और उसे चलाना, उसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है? विज्ञान कहता है ब्रेन अपनी वायरिंग बदल सकता है। ब्रेन क्या करता है? अपनी वायरिंग को बदल सकता है। ब्रेन के अंदर बहुत छोटी छोटी वायरिंग है, वो खुद वायरिंग को बदल सकता है, परंतु आज तक कोई सर्जन पैदा नहीं हुआ जो उसकी वायरिंग को ठीक कर सके, रिपेयर कर सके। जो विचार और अवेयरनेस बार बार दोहराए जाते हैं, जो विचार या कोई जागृति बार बार दोहराई जाती है, वो धीरे धीरे न्यूरल पाथवेज बना देती है। न्यूरल मतलब तंत्रिकाओं का, जो हमारी तंत्रिकाएं हैं, संदेश ले जाने वाली तारें हैं, नसें हैं, उनको तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तो उन तंत्रिकाएं बोलते हैं, उनको नस नहीं बोलेंगे, उसमें ब्लड नहीं चलता। तो न्यूरल पाथवे वे तंत्रिका तंत्र का एक रास्ता बना देती है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति लगातार चिंता, भय, क्रोध या दूसरों के साथ कंपेयर करना,
में लगा रहता है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो ये, उसमें ये, उसमें ये, उसमें। तो ब्रेन उसी पैटर्न का आदी हो जाता है। ब्रेन उसी पैटर्न का आदी हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा किसी एक बात को चिंतन कर लिया, तो ब्रेन को उसी बात को सुनने में मजा आने लगता। वो बार बार उसी अवस्था में उसको याद दिलाता है, उसने मेरे को ऐसे कहा, उसने मेरे को ऐसे कहा। ओह, उसे वो बात ही उसको बार बार याद आती है और उसको गुस्सा आता है, और जो फीलिंग आती है वो उसको एंजॉय करता है। अब ब्रेन उसी को ही फिर एंजॉय करने के लिए वही बात स्मृति में लाता है, फिर उसको वही चिंतन लगा चलता रहेगा, फिर वही बात भूल जाएगा क्या, भूलेगा क्या, फिर याद आ जाएगी, फिर याद आ जाएगी। मतलब वो बात आगे आगे आ जाती है, वो आपको बहुत जल्दी याद रहती है। लेकिन यदि आत्मा बार बार शांति, आत्म स्मृति, परमात्म संबंध, साक्षीपन का अभ्यास करती है, परमात्म संबंध, साक्षीपन का अभ्यास करती है, तो धीरे धीरे नए इनर पैटर्न्स बनने लगते। तो जब वो गंदी आदतों में पड़ गई थी, किसी की कोई बात उसको चुभी हुई थी, जिसको वो बार बार सोचकर, जैसे कुत्ता हड्डी को चूसता है, खून अपना निकलता है, समझता है खून आ रहा है, मजा आ रहा है, इसी प्रकार वो क्रोध की, ईर्ष्या की, बदले की भावना की, चिड़चिड़ेपन की कोई बातें ऐसी हैं जिनको बार बार वो एक बार अच्छा नहीं सोचूंगा, फिर वही सोचना शुरू कर देगा, अच्छा नहीं सोचूंगा, फिर वही सोचना शुरू कर देगा। क्योंकि उसको उसने जितना सोचता जा रहा है उतना पाथवे बनता जा रहा है, उतना वो अपने आप को उसमें टेस्ट लेने लगा है, और वो टेस्ट उसको छोड़ने नहीं देता। इसी प्रकार जब वो सुधर जाता है, अच्छे रास्ते पर चलता है, परमात्म संबंध, साक्षीपन का अभ्यास करती है, तो धीरे धीरे नए इनर पैटर्न्स बनने लगते हैं। अब वो छूटते जाएंगे और नए बनते जाएंगे, नया पैटर्न बन जाता है। इसका अर्थ देह भान नेचुरल बनना है। देह भान नेचुरल बना है तो स्वमान भी नेचुरल बन सकता है। तो स्वमान भी नेचुरल बन सकता है। अव्यक्त मुरली 30 जनवरी 2010। देह भान नेचुरल हो गया है, ऐसे ही स्वमान भी नेचुरल होना चाहिए। स्वमान भी नेचुरल होना चाहिए। मिरर न्यूरॉन्स और वाइब्रेशन। मिरर न्यूरॉन्स और वाइब्रेशन ये क्या होते हैं? विज्ञान कहता है कि मनुष्य का ब्रेन दूसरों की स्थिति से प्रभावित होता है। इसको कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स। मिरर न्यूरॉन्स। जैसे आपने दूसरे व्यक्ति को देखा कि वो बहुत अच्छा व्यवहार करता है, कैसे करता है?
आपने देखा, आपका ब्रेन उस पैटर्न को तुरंत रफ तैयार कर लेता है। अब आपने उसे एक्ट को किया तो वो पक्का होता जाएगा। जितनी बार किया उतनी बारी वो और पक्का होता जाएगा। क्या बन गया वो? न्यूरोप्लास्टिसिटी। दूसरों की स्थिति को से प्रभावित होता है और प्रभावित होकर वैसा ही कर सकता है। इसे न्यूरो साइंस में मिरर न्यूरॉन्स कहा जाता है। दूसरे को देखना, यह है मिरर न्यूरॉन्स। जैसे वो कर रहा है वैसे मैं, जैसे शीशे के अंदर देखते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे शीशे के अंदर भी हो रहा है। और जब यह पक्का हो जाता है तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी बन जाता है। जब कोई व्यक्ति शांत, स्थिर, प्रेमपूर्ण स्थिति में स्थित होता है तो सामने वाला भी वैसी फीलिंग अनुभव करने लगता है। सामने वाला भी वैसी फीलिंग अपने में अनुभव करने लगता है। राजयोग में इसे कहा जाता है वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन यहां से वहां जाते हैं। इस गति को वाइब्रेशंस या संकल्प कहा जाता है। दृष्टि द्वारा सेवा, स्थिति द्वारा सेवा। हम दृष्टि से देखकर सेवा करें या सृष्टि से सेवा करें। इसलिए बाप दादा कहते हैं स्थिति द्वारा सेवा करो, स्थिति द्वारा सेवा करो। इमोशनल रेगुलेशन, भावनात्मक प्रतिक्रिया, क्रियाएं कहेंगे। रेगुलेशन नियमावली या नियम से चलने वाली बात। इमोशनल, जब आत्मा पॉज लेना सीखती है। पॉज लेना किसको समझ में आ रहा है? क्योंकि स्वमान में सबसे पहले पॉज लेना है। रुक के भाई जी। हाँ जी, रुकना। रुकना। जो कुछ भी चल रहा था उसको रोक देना, यह है पॉज लेना। सीख जाती है, फिर अवेयरनेस में लौटती है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा। तीसरी चीज है स्वयं को फिर ऑब्जर्व करती है। मेरे अंदर प्रेम का प्रवाह सारे विश्व की आत्माओं के प्रति तो इमोशनल रिएक्शंस, जो प्रतिक्रियाएं थी भावनात्मक, जैसे भी कोई बात आई तुरंत उसकी प्रतिक्रिया करना, वो रिएक्शंस क्या होते हैं? धीरे धीरे कम होने लगते। विज्ञान कहता है अवेयरनेस इमोशनल रिस्पॉन्स को बदल सकती। जब हमारे पास अवेयरनेस हो तो
अवेयरनेस इमोशनल रिस्पॉन्स को बदल सकती है। राजयोग इसे कहता है साक्षी अवस्था, जहां हम साक्षी होकर देखते हैं। आइडेंटिटी रिवायरिंग, पहले आइडेंटिटी थी कि मैं देह हूं, अब रिवायरिंग हो रही है आइडेंटिटी की, मैं आत्मा। मनुष्य जैसा स्वयं को समझता है वैसा ही सोचने और जीने लगता है। अब कोई समझने लग जाए कि मैंने परिवार के सब का कहना मानना है, वैसे ही सोचने और जीने लगता है। यदि अवेयरनेस है, क्या अवेयरनेस है? मैं कमजोर हूं, मेरा तो खून सारा निकल गया, तो व्यवहार भी वैसा होने लगता है। लेकिन यदि अवेयरनेस है कि मैं शक्तिशाली आत्मा, तो भीतर की स्थिति बदलने लगती है। राजयोग का पूरा आधार ही है आइडेंटिटी का को देह से हटाकर आत्मा में स्थापित करना। देह को, आइडेंटिटी को देह से हटाकर आत्मा में स्थापित करना। हैबिट फॉर्मेशन बार बार दोहराई जाती है, वही धीरे धीरे आदत बन जाती है, वही धीरे धीरे आदत बन जाती है। इसलिए बार बार आत्म स्मृति, बार बार परमात्म संबंध, बार बार अवेयरनेस, जागृति धीरे धीरे सहज स्थिति बन सकती है। वो नेचुरल बन जाएगी। फिर धीरे धीरे सहज स्थिति बनना माना आसानी से उस अवस्था में रहने लगेंगे। विज्ञान और राजयोग का संतुलन। विज्ञान प्रक्रिया समझाता है, राजयोग अनुभव कराता है। विज्ञान अनुभव नहीं करा सकता, वो प्रक्रिया बता सकता है क्या क्या कैसे कैसे होता है। विज्ञान बता सकता है, ब्रेन बदल सकता है। राजयोग अनुभव कराता है, विज्ञान बता सकता है, ब्रेन बदल सकता है। ये तीन बातें समझ में आई हैं क्या? राजयोग हमें क्या कराता है?
अनुभव कराता है कि हम आत्मा हैं, देह से अलग। परंतु विज्ञान बताएगा कि एक बार हमने सुना, देखा, ब्रेन ने मिरर, जो मिररिंग की, जैसा सामने हो रहा था वैसा उसने एक्सेप्ट किया और उसको बार बार रिपीट किया और वो सहज हो गया। अब ये सारा काम कहां चला? ब्रेन में। किसने बताया? विज्ञान में। राजयोग सीधा अनुभव कराता है, लेकिन शांति का वास्तविक अनुभव, आत्मा का अनुभव, परमात्म संबंध का अनुभव राजयोग द्वारा ही होता है। इसलिए विज्ञान सहायक हो सकता है, लेकिन आधार नहीं। आधार है आत्म अनुभूति। महत्वपूर्ण सावधानी, राजयोग को केवल ब्रेन ट्रेनिंग, रिलैक्सेशन टेक्निक, पॉजिटिव साइकोलॉजी बनाकर नहीं देखना चाहिए। ब्रेन ट्रेनिंग, ब्रेन को ट्रेन करना, बार बार कोई भी एक्ट करके ब्रेन को ट्रेन करना। ब्रेन ट्रेनिंग, रिलैक्सेशन टेक्निक, पॉजिटिव साइकोलॉजी, ये तीनों के तीनों बनाकर नहीं देखना चाहिए। राजयोग आत्मा और परमात्मा का जीवित संबंध है। इसका क्या मतलब होता है? मरा हुआ भी संबंध होता है क्या? राजयोग क्या है? आत्मा का, आत्मा और परमात्मा का जीवित संबंध है। ये मरने के बाद वाला संबंध नहीं है। जीवित का मतलब जी रहे हैं, हमारे जीवन में है ये संबंध। सहज अभ्यास, कुछ सेकंड शांत बैठे, स्वयं को अवेयरनेस करें, शांति दें। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अब महसूस करें, मन शांत हो रहा है, शरीर रिलैक्स हो रहा है, अवेयरनेस स्थिर हो रही है। फिर परमात्म संबंध अनुभव करें कि बाबा की शक्तियां मुझे भर रही, बाबा की शक्ति मुझे भर रही।
कुछ क्षण उसी स्थिति में स्थिर रहें, स्वयं को चेक करें, क्या मैं अवेयरनेस को केवल सोचता हूं या अनुभव भी करता? या अनुभव भी करता हूं? क्या मेरी रिएक्शंस धीरे धीरे कम हो रही हैं? क्या आत्म स्मृति नेचुरल बनने लगी है? क्या अवेयरनेस मेरे व्यवहार को बदल रही है? अध्याय सूत्र बार बार की आत्म स्मृति देह भान की पुरानी आदतों को बदल सकती है। बार बार की आत्म स्मृति, ये लाइन याद रखने वाली है। बार बार की आत्म स्मृति देह भान की पुरानी आदतों को बदल सकती है, उसकी जगह पर नई आदत अपने जीवन में लाई। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।